योग करके आप देख रहे हो, एक एक दिन में एक एक 2-2 3-3 किलो वजन, 1-1 किलो 2-2 किलो वजन, और 3 से 5 दिन में 3 से 5 किलो 7 किलो 10 किलो तक वजन कम कर रहे हैं। तो ये अभ्यास कराते हैं, 100 बार कराते हैं ऐसे हुसैन भाई, 100 बार। और लौकी कब करा देते हैं, लौकी खिलाते हैं सुबह दोपहर शाम, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, ऐसे कोफ्ते को छोड़ करके लंबे लंबे श्वास, ऐसे 100 बार। ये दोनों पैरों से न कर पाए तो एक एक से करवा देते हैं। फिर स्वामी जी अब बारी सवालों की भी है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया के हम लाइव हैं और पूरी दुनिया इस वक्त हमें देख रही है और अलग अलग जगहों से सवाल लगातार आपके लिए आ रहे हैं स्वामी जी। तो अमृतेश का सवाल है, उनकी उम्र 38 साल है, उनकी नसें सिकुड़ रही हैं, पैर चलते वक्त आपस में टकरा जाते हैं और चलने फिरने में अब उन्हें दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो उनके लिए एक तो वो पीड़ांतक तेल हम देते हैं, पीड़ांतक तेल या बला तेल से मसाज करें, फिर स्टीम भी ले लें जो आज बताएं, मिट्टी का लेप कर लें, जो बाहर भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं ऐसे वो लेप लगा लें, या जो मिट्टी का लेप हमने लास्ट में बताया ऐसे लेप लगा दें। और साथ ही चंद्रप्रभा वटी, गोक्षुर आदि गुग्गुल खाने के बाद पुनर्नवादी मंडूरी एक खाली पेट ले लें। और नसें बहुत कमजोर हो जाती हैं, उसके लिए बहुत जबरदस्त है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला बीज, जीवक, ऋषभक, रिद्धि, वृद्धि, मैदा, महामैदा, काकोली, क्षीर काकोली और गिलोय। इससे हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर और इम्यूनोग्रिट वटी भी बना दी है। तो ये जितने भी औषधियाँ सुलभ हो जाए, सबको सब चीज़ें सुलभ होना मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं पतंजलि के माध्यम से, पतंजलि और दिव्य के माध्यम से हम ये औषधियाँ उपलब्ध कराएं। तो ये एक एक चम्मच ये पाउडर ले लें या इम्यूनोग्रिट वटी ले लें जी। और थोड़ा सा प्रोटीन है, प्रोटीन के तौर पर प्रोटीन भी कम मिलने से नस नाड़ियों की कमजोरी आ जाती है, तो स्प्रुलिना और मोरिंगा खा लें। मोरिंगा कहते हैं सहजने को, तो जो है वेट कम करने के लिए भुजंगासन दोनों तरफ से यहाँ से ऐसे ये करें। और इसके बाद में तो फिर ये 2 अभ्यास तो रोज बताते हैं, हम बताते हैं जी। स्वामी जी अगला सवाल प्रवीण का है और वो 65 साल के हैं, करीब 7 महीने से तलवे से घुटनों के बीच नसों में दर्द है और जलन है, पैर मोड़ने में अब तकलीफ काफी ज्यादा उनको हो रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। प्रवीण, उम्र जो है उनकी तो 65 साल। इतनी बढ़ गई है दिक्कत कि वेरिकोज वेन से आगे नसों में ज्यादा ही नाड़ी तंत्र में विकृति आती है, तो पीड़ानिल गोल्ड ले ले खाली पेट, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले ले। ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो 3 चीजें मैं सबको बता रहा हूँ। कहीं पर भी नस नाड़ियों में पूरे तलवे से लेकर के पैरों में जलन है, ब्लड का सर्कुलेशन कम है, और जब पूरी नसें फूल गई हैं तो कायाकल्प वटी 2-2 गोली खाली पेट, और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, उसके साथ साथ गिलोय गणवटी भी ले लें, गिलोय और नीम, ये भी जबरदस्त है। तो गिलोय और नीम, चंद्र प्रभा, ये खाने के बाद और कायाकल्प वटी खाली पेट ले लें, इनकी समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। और खाने में कोई भी खट्टी चीजें, तली हुई चीजें ना खाएं। तो ये बैठ करके भी 25, 50, 100 बार तक ऐसे अभ्यास हम करवा देते हैं। और जो बाहर बैठे हुए वो भी कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो, लेप लगा करके भी अनुलोम विलोम चालू रखो। आपके लिए भी है हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ले लीजिए हुसैन अपना भैया, काम चालू रखिए। मैं तो अनुलोम विलोम स्वामी जी करता ही रहता हूँ। एक और सवाल स्वामी जी आया है, श्वेता माहेश्वरी हैं कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए जब परेशान होते हैं तो वो मुझे बहुत मतलब ये बात बहुत पसंद आती है कि माँ बाप की भी फिक्र बच्चे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों की फिक्र तो माँ बाप करते ही करते हैं। वो अपने पापा के लिए पूछना चाहती हैं, उनकी उम्र जो है 68 साल है उनके पिताजी की, और वेरिकोज वेन्स उनको 1 साल से है, ऑपरेशन करवाया था और 2 इंच चौड़ा घाव सा हो गया जो अब तक ठीक नहीं हुआ है, तो उनको कोई उपाय बता दें आप। एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम करें, और घाव को भरने के लिए व्हीट ग्रास, गेहूं का जवारा पिलाते तो हैं, एलोवेरा पिलाते तो हैं, व्हीट ग्रास से और एलोवेरा से उसकी ड्रेसिंग करें। व्हीट ग्रास और एलोवेरा से ड्रेसिंग करने के बाद नीम की जो छाल होती है उसको अच्छे से पीस के उसमें एलोवेरा मिला दें,
नीम की छाल में एलोवेरा, हल्दी और अपामार्ग मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेहंदी के पत्ते थोड़े से उस घाव के ऊपर ड्रेसिंग कर दें, बहुत जल्दी घाव भर जाएगा। किसी को रेवन चीनी, इधर पहाड़ में अर्चा भी बोलते हैं उत्तराखंड में, वो अर्चा मिल जाए तो, और रेवन चीनी भी मिल जाए तो उसको भी पाउडर करके थोड़ा सा मिला दें तो अर्चा, रेवन चीनी, हल्दी, एलोवेरा, नीम, अपामार्ग, ये इस मेहंदी के पत्ते, ये पीस करके इसका अच्छी तरह से चटनी बना करके, इसका पेस्ट बना करके जहाँ घाव हो रहा है उससे उसकी ड्रेसिंग करें और इसको जो प्रारंभ में गाय के घी में भून करके फिर लगा दें। आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ देखने को मिलेगा। ड्रेसिंग कर दे व्हीट ग्रास से, और मिट्टी, रात को मिट्टी को एकदम कपड़छन करके मिट्टी को पानी में भिगो दिया। हमारे एक साध्वी महिला पतंजलि योग समिति के प्रभारी हैं वो, उन्होंने ऐसे सैकड़ों लोगों को ठीक किया मिट्टी से ही पट्टी करके। ये जो मिट्टी का आपको बता रहे थे हम मिट्टी लगा रहे हैं, ये मिट्टी लगा करके, मिट्टी से ही, बस वो बारीक मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसमें कोई केमिकल का संस्पर्श नहीं होता, वो जंगल से लेकर के आते हैं, उसको लगा देने से भी घाव भर जाते हैं। बाकी कपालभाति अनुलोम विलोम करने से शरीर बॉडी के को अपने आप जो है हील करता है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करें हुसैन भाई। स्वामी जी, एक सवाल है मेरा, हालांकि ये वेरिकोस वेन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये पेट दर्द से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसे कहते हैं जब नाभि हट जाती है या धरण डिगना, तो उस वक्त कौन से योगाभ्यास करना चाहिए? एक छोटा सा पैकेज बता दें। और इसमें एक चीज और मीनाक्षी जोड़ देते हैं, बहुत से लोगों को स्वामी जी बार बार ये प्रॉब्लम होती है कि नाफ खिसक गई है, नाफ खिसक गई है। मतलब मैंने अपने अभी तक के जीवन में ये अनुभव कभी नहीं किया, तो ये होता किस वजह से? ये वैसे ज्यादातर महिलाओं को दिक्कत आती है। अरे महिलाओं को नहीं मीनाक्षी जी, पुरुषों को भी बहुतों को होती है। मैं बताता हूँ, लोगों को पता नहीं है। हाँ, इधर आओ भाई जगमाल जी, उनको लेकर के आना। लोगों की नाभि डिगने से बीपी बढ़ने लगता है, नाभि डिगने से स्ट्रेस बढ़ने लगता है, नींद कम हो जाती है, नाभि डिगने से भूख कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कोलाइटिस होता है। नाभि डिगने से ही ये लीवर सिरोसिस से, फैटी लीवर से लेकर के कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस से लेकर के तमाम तरह के रोग होते हैं। स्वामी जी, लूज मोशन होता है इतना तो पता था, इतनी सारी समस्या होती है ये नहीं जानकारी थी।